सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। जेडी भैया, अगर आसिम मुनीर ये कह दे कि आप सबसे सुरक्षित जगह पर हैं तो बस यही याद रखना कि ये बिना कोई जंग जीते मेडल लेकर घूमे फिर रहा है। एक बार अपनी सिक्योरिटी टीम से चेक करवा लीजिएगा। यू कैन नॉट बी टू केयरफुल विद फूल्स। कोई नारा लगा दे तो उनका फटके फ्लावर हो जाता है, क्योंकि इतिहास ही ऐसा है। और जिस जगह आप मेडिएशन के लिए जा रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम सिक्योरिटी लैब्स नहीं है ना, वहाँ प्रॉब्लम पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें लग्जरी होटल का मतलब कंफर्ट नहीं, विजिबिलिटी होता है, और विजिबिलिटी का मतलब होता है टारगेट। सेरेना होटल जहां आप बैठेंगे वही चेन अप्रैल 2021 में क्वेटा में ब्लास्ट देख चुकी है। सुसाइड कार बॉम्बिंग टारगेट था चाइनीज एम्बेसडर, बच गए क्योंकि टाइमिंग उनके पक्ष में थी, बाकी लोग नहीं बचे। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और क्वाइटली दुनिया को याद दिलाता है कि पाकिस्तान में सिक्योर लोकेशन का मतलब बस ये है कि अटैक अभी नहीं हुआ है, लेकिन शायद एक इंसिडेंट को कोइंसिडेंस माना जा सकता है। इसीलिए इस्लामाबाद 20 सितंबर 2008 मैरियट होटल ट्रक में 1000 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स सिक्योरिटी गेट तक पहुंच जाते हैं। ब्लास्ट होता है, 50 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, जिनमें चेक एम्बेसडर और अमेरिकन पर्सनल शामिल हैं। और आयरनी ये है कि अंदर वही लोग बैठे थे जो पॉलिसी, स्टेबिलिटी और रीजनल पीस पर बात कर रहे थे। बाहर क्रेटर बन चुका था। और अगर ये सब भी आपको एक्सेप्शन लगता है तो 3 मार्च 2009 लाहौर, श्रीलंकन क्रिकेट टीम, इंटरनेशनल डेलीगेशन, फुल स्टेट सिक्योरिटी, पुलिस एस्कॉर्ट, फिर भी 12 अटैकर्स AK-47 RPG ग्रेनेड्स के साथ कॉन्वॉय को रोक लेते हैं। 6 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, प्लेयर्स घायल होते हैं और पाकिस्तान 1 दशक तक इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो जाता है। फिर नैरेटिव बदला, टारगेट बदला, लेकिन पैटर्न नहीं बदला। चाइनीज नेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और फिर 2021 दसू बस अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग, 13 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 9 चाइनीज इंजीनियर्स हैं। 2022 कराची यूनिवर्सिटी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर फीमेल सुसाइड बॉम्बर, चाइनीज टीचर्स टारगेट, 3 स्कॉलर्स किल्ड। यानी अब ये सिर्फ इंस्टेबिलिटी नहीं है, ये सेलेक्टिव सिग्नलिंग है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि कम से कम डिप्लोमेटिक जोन्स तो अलग होते हैं, वी आर सेफ देयर, तो 2008 डेनिश एम्बेसी बॉम्बिंग देख लीजिए। सुसाइड बॉम्बर फेक डिप्लोमेटिक प्लेट्स के साथ अंदर पहुंचता है, ब्लास्ट करता है, अलकायदा ओपनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रीजन देता है ग्लोबल कंट्रोवर्सी, और इस्लामाबाद एक बार फिर रिमाइंडर बन जाता है कि इंटरनेशनल टेंशंस यहाँ लोकल एक्सप्लोजन्स में ट्रांसलेट होते हैं। और ये सब नया नहीं है। 2002 प्रोटेस्टेंट इंटरनेशनल चर्च डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर ग्रेनेड अटैक, यूएस डिप्लोमेट की फैमिली तक सुरक्षित नहीं रहती। 1979 यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद, 20,000 की मॉब रूमर के आधार पर एम्बेसी जला देती है, लोग अंदर फंसे रहते हैं। ये कोई अचानक बिगड़ी हुई स्थिति नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट बिहेवियर है जिसे हर कुछ साल में बस एक नई हेडलाइन मिल जाती है। तो जब आज सेरेना होटल में मेडिएशन की बात आती है तो उसे अचीवमेंट की तरह पेश किया जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि यही लोकेशन हिस्टोरिकली सबसे अट्रैक्टिव टारगेट्स रही हैं, क्योंकि यहाँ अटैक करने का मतलब सिर्फ डैमेज नहीं होता, ग्लोबल मैसेज देना होता है। पाकिस्तान में फॉरेनर होना सिक्योरिटी कवर नहीं है, इट इज़ अ कैटेगरी। डिप्लोमेट होना शील्ड नहीं है, इट इज़ अ सिग्नल। और लग्जरी होटल्स सेफ्टी नहीं देता, वहाँ सिर्फ ये बताता है कि अगर कोई मैसेज भेजना है तो उसे कहाँ डिलीवर करना है। तो जेडी वांस भैया, मीडिएशन टेबल पर बैठने से पहले एक बार चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा, ये प्रोसेस पीस का है या ऑप्टिक्स का, क्योंकि हिस्ट्री बार बार ये दिखा चुकी है कि पाकिस्तान में डिप्लोमेसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं होती। इट सर्वाइव्स ऑन टाइमिंग, लक एंड द assumption that ISI won't backstab you।